हिंदी व्याकरण हम कर रहे थे शब्द निर्माण। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगकर शब्द का मीनिंग बदल देते हैं और प्रत्यय पीछे लग करके शब्द का मीनिंग बदल देते हैं, तो इससे शब्द निर्माण होता है उपसर्ग और प्रत्यय से। हमने उपसर्ग कर लिया था, आज करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड, छोटा सा पार्ट, सार्थक जिसका कुछ अर्थ होता है, जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है, और ये प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब प्रत्यय में भी दो प्रकार के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और संस्कृत के प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय में दो प्रकार के हैं, रूप साधक और शब्द साधक। और संस्कृत के प्रत्यय भी दो टाइप के हैं, कृत और तद्धित। ठीक है, तो ये प्रत्यय का चार्ट बना रखा है। प्रत्यय दो प्रकार के, हिंदी के प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय भी दो तरीके के हैं, रूप साधक, शब्द साधक, और संस्कृत के प्रत्यय भी दो तरीके के हैं, कृत और तद्धित। अब हिंदी के पहले क्या करेंगे? हिंदी के प्रत्यय करेंगे। इसके अंदर दो टाइप के थे, रूप साधक और शब्द साधक। तो पहले रूप साधक प्रत्यय। रूप साधक प्रत्यय क्या होते हैं? हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्ययों से होती है। संज्ञाएं लिंग, वचन, कारक की कोटि के लिए, सर्वनाम पुरुष, वचन, कारक के लिए, और क्रियाएं काल और पक्षवृत्ति, वाच्य आदि के लिए रूप परिवर्तित करती है। अब उदाहरण दे रखे हैं, जैसे संज्ञा के रूप में सामान्य एक वचन क्या होता है? लड़का। अगर उसका बहुवचन करेंगे तो उसमें ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लड़के। और उसमें त्रियक एक वचन तीसरा आएगा तो लड़के ने। त्रियक बहुवचन लड़कों ने। ठीक है, एक वचन क्या होता है? लड़का, उसका सामान्य बहुवचन क्या हो गया? लड़के। अब त्रियक एक वचन करेंगे तो लड़के ने, वो सिंगल है। ठीक है, और अगर उसका बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? लड़कों ने। ऐसे ही धोबी, धोबी का बहुवचन धोबी ही रहेगा। त्रियक एक वचन भी धोबी है, और लेकिन त्रियक बहुवचन जो होगा वो धोबियों होगा। ठीक है, साधु, साधु का सामान्य बहुवचन साधु ही रहेगा। त्रियक एक वचन भी साधु है, और त्रियक बहुवचन जो बन जाता है इसका साधुओं। राजा, राजा का सामान्य बहुवचन राजा है, त्रियक एक वचन राजा है, और त्रियक बहुवचन राजाओं हो जाएगा। ठीक है, लड़की, लड़की का सामान्य बहुवचन क्या होगा? लड़कियां। त्रियक एक वचन क्या होगा? लड़की ने। त्रियक बहुवचन क्या होगा? लड़कियों ने। ठीक है, माला, माला का सामान्य बहुवचन मालाएं। त्रियक एक वचन माला होगा, और त्रियक बहुवचन करेंगे तो मालाओं। ऐसे ही बहू है, बहू का सामान्य बहुवचन बहुएं, त्रियक एक वचन बहु होगा, और त्रियक बहुवचन जो होगा वो बहुओं होगा। ये संज्ञा के रूप थे। ठीक है, संज्ञा के बाद है क्रिया के रूप में। क्रिया के रूप में जैसे ता है, करता है, खाता है, पीता है। ठीक है, ता है आता है, तो ये वर्तमान काल। जब ता है आता है तो क्या होता है? वर्तमान काल। नित्य पक्ष पुल्लिंग रूप की तुलना देता है, जैसे एक वचन क्या है? वह घर जाता है। बहुवचन करेंगे तो वह घर जाते हैं। ठीक है, वह घर जाती है, वे घर जाती हैं। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, हम घर जाते हैं। मैं घर जाती हूँ, हम घर जाते हैं। तुम घर जाते हो, अब तुम के साथ क्या रहेगा? तुम लोग घर जाते हो। बहुवचन का तुम लोग घर जाते हो। तुम घर जाती हो, तुम लोग घर जाती हो। तो ये बहुवचन और एक वचन का डिफरेंस है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद शब्द साधक और व्युत्पादक प्रत्यय। पहला था रूप साधक, अब था शब्द साधक। साधक, इसको हम व्युत्पादक प्रत्यय भी कहते हैं। शब्द साधक को व्युत्पादक प्रत्यय भी कहते हैं। हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं। तत्सम संस्कृत वाले, तद्भव हिंदी वाले, और विदेशी जो दूसरी भाषा से आए हुए, हर तरह के लगते हैं, जो नए नए शब्दों की रचना के काम आते हैं। जैसे आवश्यक, उसमें अगर ता जोड़ दिया तो आवश्यकता बन गया। ठीक है, आवश्यक, उसमें अगर ता जोड़ दिया तो आवश्यकता। भूल जमा अक्कड़, भुलक्कड़। त्याग जमा ई, त्यागी। फंदा जमा बाज, फंदेबाज। फंदा जमा बाज, फंदेबाज। परीक्षा जमा क, परीक्षक। खजाना जमा ची, खजांची। ठीक है, तो ये प्रत्यय होते हैं, लास्ट में लगते हैं। अब संस्कृत प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय, अब तीनों अलग अलग बताएंगे। संस्कृत प्रत्यय कौन सा होता है? संस्कृत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक वो क्रिया धातु के बाद लगकर संज्ञा को विशेषण बना देते हैं। ठीक है, जो क्रिया धातु के बाद लगते हैं और संज्ञा को क्या बना देते हैं? विशेषण बना देते हैं। ठीक है, इनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय। जैसे पढ़ जमा ई, पढ़ाई।
पढ़ क्या संज्ञा है, ई लगा दिया तो पढ़ाई बन गया, तो वो क्या बन गया हमारा, विशेषण बन गया। लिख जमा ई लिखाई, पठ जमा नीय पठनीय, ठीक है। दूसरे प्रत्यय वे जो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों में जुड़ते हैं और संज्ञा और विशेषण बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, जैसे बचपन, धार्मिक, औपचारिक, गुणवान, रूपवती आदि। अब सबसे पहले कृत प्रत्यय क्या होते हैं। वे प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जो कृत प्रत्यय से बने शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कृदंत कहते हैं। क्रिया रूपों के साथ कृत प्रत्यय निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे क्रिया को करने वाला, संस्कृत या तत्सम प्रत्यय होता है, जैसे क, लास्ट में क लगता है, जैसे गायक, ठीक है, सेवक, सेवा करने वाला, नायक, ठीक है, पाठक, क प्रत्यय लास्ट में क्या है, क प्रत्यय है। ता, ता में क्या हो गया, नेता, अभिनेता, विक्रेता। उक, उक में क्या हो गया, भिक्षुक, भावुक, लास्ट में उक का साउंड आ रहा है तो वो उक प्रत्यय है। ये तो थे संस्कृत के क, ता और उ के संस्कृत प्रत्यय है जो लास्ट में लगकर उसका मीनिंग बदल देते हैं। फिर है हिंदी या तद्भव प्रत्यय। हिंदी और तद्भव प्रत्यय में क्या होता है, जैसे हार, होनहार, खेलनहार, सेवनहार, अक्कड़, कड़ में जैसे पियक्कड़, बुलक्कड़, घुमक्कड़। एया या वेया, जैसे गवैया, खिवैया। ऊ, लास्ट में ऊ लगता है, खाऊ, उड़ाऊ, ठीक है। और अन्य जो दूसरी भाषा से आए हैं, अन्य मतलब आगत जो दूसरी भाषा से आए हैं वो है दार, लेनदार, देनदार, बेलदार, ठीक है। आलू, आलू में झगड़ालू, ईर्ष्यालु, ठीक है, कृपालु, बहुत सारे वर्ड बनते हैं आलू से। आक, तैराक, पोशाक, ठीक है। ईयल, ईयल में सड़ियल, घड़ियल, मरियल, ठीक है। तो ये सारे अन्य भाषाओं से आए हैं तो ये आगत है। इसके बाद क्या है, क्रिया का कर्म। क्रिया का कर्म क्या होता है, इसमें हिंदी प्रत्यय आता है नी, जैसे चटनी, फूंकनी, सूंघनी। फिर आता है ना, ना में आता है खाना, बिछोना, खिलौना। फिर क्रिया का परिणाम। परिणाम किसी परिणाम का मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट, मतलब उसको परिणाम कहते हैं, किसी चीज़ का कुछ रिजल्ट आना। इसमें भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए यूज होता है, जैसे ना, ना का मतलब लिखना, पढ़ना। आवट, आवट में सजावट, लिखावट, ठीक है। आन, आन में उड़ान, मिलान, उठान, पहचान। ई, बड़ी ई, हंसी, बोली। फिर है आई, आई में पढ़ाई, लिखाई। ये सारे क्या है, हिंदी प्रत्यय है जो क्रिया का परिणाम बताते हैं, ठीक है, क्या परिणाम हुआ उसका। क्रिया करने का साधन जिससे काम किया जाता है, जैसे अन, संस्कृत प्रत्यय होता है अन, इसमें भवन, भवन रहने के लिए यूज होता है, ठीक है। करण, चिंतन, हिंदी प्रत्यय। नी, नी में चलनी, फूकनी। बड़ी ई, बड़ी में फांसी, धुलाई। फिर ना, ना में ढकना, पीटना, बेलना। फिर क्रिया करने के योग्य होना, जो क्रिया करने की योग्य होती है, काम करने योग्य होता है, जैसे संस्कृत प्रत्यय है व्यय, तो व्यय क्या हो जाएगा, श्रव्य, सुनने लायक, ठीक है। मंतव्य, मन में क्या है, ठीक है, मंतव्य क्या है। कर्तव्य। फिर आता है या में दे, गे, पेय। फिर अनिय, अनिय में करणीय, कथनीय, पठनीय, गोपनीय। तो ये सारे थे हमारे तत्सम कृत प्रत्यय थे, सारे क्या थे, कृत प्रत्यय, जिनको हम कृदंत भी कहते हैं। इसके बाद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, ये प्रत्यय क्रिया के अन्य शब्द जैसे संज्ञा, विशेषण, अवयव आदि के बाद लगते हैं और संज्ञा और विशेषण ही उनका बना देते हैं। अब इसमें अलग अलग दे रखा है, संज्ञा से संज्ञा ही बनता है। संज्ञा से संज्ञा बनने वाले कौन से प्रत्यय हैं, इया, इया में डिबिया, डिब्बी भी संज्ञा है और डिबिया भी संज्ञा ही है, ठीक है। खटिया, खाट जमा इया, खटिया, ठीक है। बिटिया, बेटी जमा इया, बिटिया। लठिया, लाठी जमा इया, लठिया, ठीक है। तो ये दो संज्ञा से संज्ञा ही बना। फिर है डा, डा का मुखड़ा, दुखड़ा। मुख बोलो तो भी संज्ञा, मुखड़ा बोलो तो भी संज्ञा, दुख बोलो तो भी संज्ञा, दुखड़ा बोलो तो भी संज्ञा। पा, पा में बुढ़ापा, मोटापा। आर, आर में सुनार, लुहार। वान, वान में धनवान, गाड़ीवान, पहलवान। गर, गर में जादूगर, बाजीगर, सौदागर। हारा, लक्कड़हारा,
पालनहारा, तारणहारा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई, बड़ी में पहाड़ी, पहाड़ जमा ई पहाड़ी, रस्सा जमा ई रस्सी, चोर जमा ई चोरी, खेत जमा ई खेती, हंसी बोली। फिर आता पन, पन में लड़कपन, बचपन। फिर ता और त्व, ता में मानवता, सुंदरता, ठीक है, और उसमें मनुष्यत्व। फिर है वाला, घोड़े वाला, तांगे वाला, चाय वाला, दूध वाला, लास्ट में वाला लग के मतलब चेंज हो जाता है उसमें। कार, कार में कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, ठीक है। फिर दार, दार में जमींदार, दुकानदार, किराएदार। तो ये तो संज्ञा से संज्ञा बने। फिर विशेषण से संज्ञा, विशेषण से संज्ञा, जैसे इसमें पहला है त और त्व। लघुता, लघु मतलब छोटा, ये विशेषण होता है। लघुता हो गया तो वो क्या हो गया, संज्ञा बन गया। सुंदरता, सुंदर क्या है, विशेषता है, विशेषण है। सुंदर में ता जोड़ा तो वो क्या बन गया, संज्ञा, सुंदरता। अपनत्व, अपना जमा त्व, अपनत्व हो गया। आस, आस में मिठास, खटास, आहट, कड़वाहट, चिकनाहट, लिखावट। ई में गरीबी, गरीब क्या है, विशेषण है। ई लग गया, गरीबी हो गया तो संज्ञा बन गया। अमीरी, रईसी, बुद्धिमानी, ईमानदारी। फिर है क्या, आई, आई में अच्छाई, बुराई, मिठाई, लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई। तो ये थे विशेषण से संज्ञा। फिर संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं। ई प्रत्यय लगता है, ऊनी, ऊन जमा ई, ऊन संज्ञा है, ऊनी हो गया तो वो उसकी विशेषता हो गई, वो क्या बन गया, विशेषण बन गया। गुलाबी, गुलाब क्या है, संज्ञा है, फूल का नाम है। अगर उसमें ई लग गया तो गुलाबी क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, विशेषण बन गया। नागपुरी, नागपुर जगह का नाम है, संज्ञा है, और नागपुरी क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। भोजपुरी। इनमें नमकीन, ईन है, ईन का होता है नमकीन, रंगीन, शौकीन। ई में बंगाली, बंगाल जगह है तो संज्ञा है। ई प्रत्यय लगा है बंगाली तो वो विशेषता बन गई, विशेषण बन गई। चीनी, जापानी, रूसी। फिर एलू, एलू में घरेलू, ठीक है। इक में धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक। फिर आता है ईला, ईला में जहरीला, चमकीला, बर्फीला, शर्मीला। फिर आ में प्यासा, भूखा। इया, बम्बैया, कलकतिया, कलकतिया। एरा, एरा मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मोसेरा। फिर आता आना, आना का मतलब सालाना, रोजाना, मर्दाना। फिर क्रिया विशेषण से विशेषण, क्रिया विशेषण से विशेषण कैसे बनते हैं, ला लगाता, ला लगता है इसके अंदर, अगला, ला प्रत्यय लगता तो अगला, पिछला, निचला, मजला, तो ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। लिंग बोधक प्रत्यय, जिससे लिंग का पता चलता है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे आ प्रत्यय लगा तो भैंसा, भैंस क्या है, स्त्रीलिंग है। आ प्रत्यय लग गया तो भैंसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। मौसा, जीजा, ठीक है। फिर होता है स्तर बोधक प्रत्यय, इसमें तर और तम जैसे आते हैं। जैसे उच्च में तर जोड़ेंगे तो उच्चतर, उच्च में तम दो जोड़ेंगे तो उच्चतम। फिर व्यवसाय सूचक प्रत्यय, जो किसी के व्यवसाय को दिखाते हैं। इसमें आता आर, आर में सुनार, उसका व्यवसाय है। लुहार, कुम्हार, वाला, ये भी व्यवसाय बताता है। चाय वाला, पान वाला, तांगे वाला, ठीक है। फिर गुणवाचक विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, जो गुणवाचक बनाते हैं, जैसे लू, लू में कृपालु, उसका गुण है, वो कृपालु है। दयालु, शंकालु, ये उसके गुण बता रहे हैं। फिर ऊ और आरू, यानी कि गवारू, बाजारू, ये भी उसकी विशेषता बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं उसका। आऊ, आऊ में टिकाऊ, बिकाऊ। ई में बसंती, बैंगनी। इया, खटिया, बढ़िया, घटिया, बढ़िया। वना, वना में सुहावना, लुभावना, डरावना। फिर आता कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। कृतवाचक मतलब कुछ कार्य करने वाले। अक्कड़, घुमक्कड़, घूमता रहता है जो घुमक्कड़। पियक्कड़, जो पीता ही रहता है, पियक्कड़। आँख में तैराक, जो तैरता है। उड़ाक, जो उड़ता है। वैया, वैया में गवैया, जो गाता है। सुनवैया, जो सुनता है। आकू में लड़ाकू, पढ़ाकू। ईयल में मरियल, अड़ियल। फिर भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, भाव जो जिससे किसी भाव का पता चलता है, इमोशन का पता चलता है। जैसे आस, मिठास, खटास, भड़ास। पन, अपनापन, बचपन, पीलापन। पा, बुढ़ापा,
मोटापा, आहट, घबराहट, झल्लाहट, चिकनाहट, ता, मित्रता, आवश्यकता, सरलता, आई में भलाई, कठिनाई, चतुराई, आवट में मिलावट, बनावट, सजावट, लिखावट। फिर है विदेशी, विदेशी जिसको तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। ये प्रत्यय उर्दू फारसी के शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जो उर्दू और फारसी के शब्द होते हैं उनके अंत में जुड़कर उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे आना, साल जमा आना, सालाना, ठीक है। मेहनताना, उर्दू और फारसी के शब्द है ये। रोज़ाना, नाक, खतरनाक, शर्मनाक, दर्दनाक, दार, दुकानदार, ईमानदार, मालदार, बाज, धोखेबाज, पतंगबाज, चालबाज, ईना, कमीना, महीना, नगीना, अंदाज, तीरंदाज, गोलंदाज। फिर है दान, दान में कमलदान, थूकदान, पीकदान। फिर है मंद, दौलतमंद, जरूरतमंद, अक्लमंद। फिर है उपसर्ग और प्रत्ययों का। कभी कभी क्या होता है, अब ये तो हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लिए, उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ भी प्रयोग हो जाता है। आगे उपसर्ग लग गया, पीछे प्रत्यय लग गया, तो भी नए वर्ड बन जाते हैं, ठीक है। जैसे शब्द आता है उपकारक, इसमें उप प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है, कार, और का क्या है, उप जो है उपसर्ग है, मूल शब्द जो है कार है, और प्रत्यय क्या है, अक है। यानी कि उप जमा कार जमा अक, उपकारक। बे जमा कार जमा ई, बेकारी। बे जमा चैन जमा ई, बेचैनी। मतलब आगे उपसर्ग लग रहा है, पीछे प्रत्यय लग रहा है। निर्दयता, निर जमा दय जमा ता, निर्दयता। अभिमानी, अभि जमा मान जमा ई, अभिमानी। निलंबित, निलंबित में नी जमा निलंबित जमा इत, तो निलंबित बन जाता है ये, ठीक है। उल्टा कर दिया, निलंबित यहाँ आना था, नी जमा लंब जमा इत, निलंबित, इसमें गलत लिखा है, उसको ठीक कर लेना। अनुदारता, अन जमा उदार जमा ता, अनुदारता। बदचलनी, बद जमा चलन जमा ई, बदचलनी। निश्चितता, निश्चितता में नी के आगे दो, पीछे दो उपसर्ग का लगता है, साइन लगता है, क्या बोलते हैं उसको, दो बिंदु लगेंगे नी के याद। चिंत जमा ता, निश्चिंता। परिपूर्णता, परि जमा पूर्ण जमा ता, परिपूर्णता। अपमानित, अप जमा मान जमा इत, अपमानित। सुलभता, सु जमा लब जमा ता, सुलभता। तो इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रत्ययों के आधार पर शब्द निर्माण में कुछ मुख्य बिंदु क्या क्या ध्यान रखने चाहिए वो बताना है। प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूल शब्द में एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ा जाना चाहिए। जैसे स्वतंत्र से या तो स्वतंत्रीय बन जाएगा, सुंदर से सौंदर्य तो बन सकता है, परंतु दूसरा प्रत्यय ता नहीं जोड़ा जाता, सौंदर्यता नहीं लिख सकते हम उसे, ठीक है। जैसे स्वतंत्र्यता या सौंदर्यता सब गलत शब्द जो है गलत है, या तो हम स्वतंत्रीय लिखेंगे, सौंदर्य लिखेंगे, लेकिन उसके आगे और ता जोड़ दिया तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से पूजा शब्द में दो अलग अलग प्रत्यय जोड़कर पूज्य और पूजनीय शब्द तो बन सकते हैं, लेकिन पूज्यनीय नहीं बन सकता, दोनों एक साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। शब्दों में य व तथा ई प्रत्यय जोड़ते समय शब्दों के स्वरूप में होने वाले ध्वनि परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह विशेषणों में इक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाने से पहले संधि नियमों का ध्यान रखना। संधि का मतलब जब दो शब्दों को जोड़ते हो संधि होती है, ठीक है। जब दो शब्दों को जोड़ते हो क्या होती है, संधि। उसके कुछ नियम होते हैं, उसका पालन करना चाहिए। यदि मूल शब्द के आरंभिक अक्षर में आ स्वर हो तो उसका रूप नहीं बदलेगा। जैसे व्यापार में अगर इक जोड़ा तो व्यापारिक होगा, आ शब्द आएगा ही आएगा, उसमें आ साउंड आएगा ही आएगा। कुछ शब्दों में वृद्धि दो स्थानों पर तो हो सकती है, जैसे परलोक जमा ई, पारलौकिक, तो उसमें आ का साउंड अपने आप ही आ जाएगा, परलौकिक नहीं होगा, पारलौकिक होगा, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य वाक्य क्या है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो होता है, वाक्य के अंदर जो एक शब्द प्रयुक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। उपसर्गों, प्रत्ययों एवं समास द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग तत्सम, तद्भव या विदेशी होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। वो किसी न किसी शब्द के साथ ही उसका प्रयोग किया जा सकता है, वो भी सार्थक शब्द के साथ जिसका कुछ अर्थ हो। निरर्थक शब्द के साथ किसी भी उपसर्ग या प्रत्यय का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर शब्द निर्माण, जिसके अंदर हमने उपसर्ग और प्रत्यय किए।